Soy arena, oh so bright, baila conmigo. ये दोनों हरिद्वार से यहाँ पे गंगोत्री पैदल आ रहे हैं। वो है हमारी आज की ऑफ रोडिंग। You feel, move your body, it's so real. Vuélvete. अब हम फाइनली ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं। यहाँ से बस 22 किलोमीटर ही दूर है ऋषिकेश। कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज आने लग गए हैं, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। एक भैया मिल गए थे, उन्होंने वो भी राइड पे ही निकले थे, तो उन्होंने भी हमसे पूछा कि मैं भी राइड पे निकला हूँ बट मेरा कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, तो आप कहाँ जा रहे हो आज? तो हमने बोला कि हर्षल। तो उन्होंने बोला कि आज का प्लान क्या है? तो मैंने बोला कि हर्षल ही रुकेंगे हम आज जाके सीधा राइट ना। तो उन्होंने बोला कि मैं भी चलूँ फिर साथ में। तो हमने बोला कि हाँ चल लो, देख लो आपकी मर्जी, बट हम तेज़ चलाते हैं, तेज़ निकलेंगे हम। उनके पास तो बुलेट थी, और सॉरी बुलेट नहीं थी, हंटर थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं तो थोड़ा धीरे चलाता हूँ, धीरे जाता हूँ मैं, तो आप लोग कैरी ऑन करो। मैं बोला ठीक है। ऐसे ही हमें राइड जब हम करते हैं, स्पेशली जब हम 2 व्हीलर पे होते हैं और फिर हम राइड करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत लोगों से बात करने का मौका मिलता है। बहुत लोग आते हैं, वो खुद से बात करते हैं। बहुत राइडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास हम खुद चले जाते हैं बात करने, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पूरे रास्ते कम्युनिकेशन होता चलता है किसी न किसी से। अभी 5 मिनट के लिए रुके और उतने में ही पूरी स्वेटिंग चालू हो गई। इतनी ये लेवल ऑफ गर्मी है अभी फिलहाल यहाँ पे। बट खैर समर्स में निकले हैं तो समर्स में ये सब तो जाना पड़ेगा राइड पे। ऑल तो कभी कभी थोड़ा क्लाउडी हो जाता है तो बेटर रहता है, इतनी धूप नहीं पड़ती तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ऊपर से और मज़ा आता है चलाने में, ड्राइव करने में। बट जब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है तब तो आँख भी एकदम गर्म जाते हैं। ये मिले हुए थोड़े हवाबाज आदमी है, जैसे ही कोई ब्रिज आता है तो नीचे पूरा रैप कर देते हैं ताकि मैक्सिमम एग्जॉस्ट नोट सुनाई दे। आगे ये पहाड़ जो दिख रहे हैं, यहीं से ऋषिकेश स्टार्ट होता है। जल्दी से चलते हैं, ऋषिकेश क्रॉस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। मज़ा तो तब आएगा जब हम उत्तरकाशी पहुँचेंगे। वहाँ से जो व्यूज़ होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। मैंने तो इवन अपनी जो एडवेंचर कॉम्बो है मेरा, DJI Osmo 360 एडवेंचर कॉम्बो, इसमें 3 बैटरीज आती है। एक तो हम लगा के रखते हैं, 2 एक्स्ट्रा होती है। तो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही की बैटरी जो है वो कंज्यूम करी है, 2 मेरे पास पूरी पड़ी हुई है। बिकॉज मुझे पता था कि एक बार जब अच्छे नज़ारे आएंगे कैमरा बंद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो आएगा जब हम ऋषिकेश वगैरह क्रॉस कर जाएंगे, थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे, तब वो अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छे अच्छे नज़ारे आएंगे। ये तो अभी तो जैसे ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, पूरी बंजर सी नदी जहाँ पर इतना पानी की नहीं है। ऋषिकेश हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ से व्यू देखो भाई, कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। जब ऐसे पहाड़ दिखते हैं सामने और वहाँ पहुँचने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। बहुत खुशी हो रही होती है कि इतनी दूर से दिल्ली से हम चल के आए हैं और फाइनली अभी यहाँ पहुँचे हैं। कहते हैं जो रास्ता होता है मंजिल तक पहुँचने का वो ज़्यादा सुंदर होता है। बट जब भी मैं राइड पे आता हूँ यहाँ पर माउंटेन्स पर, तो मंजिल तक पहुँचने का जो सफ़र होता है वो तो सुहाना होता ही है, साथ में जो मंजिल होती है वो और ज़्यादा सुंदर होती है। जैसे कि आज की मंजिल जो हमारी हर्षिल होने वाली है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है।
Look at the view. पूरे टाउन का व्यू मिल गया, वाओ, और बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर तो आके ऐसा मन कर रहा है कि बस अब रिवर राफ्टिंग कर लूँ। गर्मी इतनी हो रही है कि ठंडे पानी में उतर जाऊँ मैं सब। ऑल्दो हमारी डेस्टिनेशन ऋषिकेश नहीं थी, वरना हम रिवर राफ्टिंग तो जरूर करते। फिर ट्रैवलर आंखों सामने से हट जाए, व्यू खराब कर रही है। ये देखो, ये तार लगी हुई है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। Please follow traffic rules. Yes, we will. रोड दिख रही होगी आपको, इसी रोड से हम आए हैं। यहाँ से क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी बज रहे हैं 12:30। इट्स 12:30 PM एंड हमने अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया था। यहाँ पे एक फूड ट्रक है, यहाँ पर हमने अभी रुक के मैगी, ऑमलेट और शिकंजी लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शिकंजी तो मस्ट है। तो हमने अभी शिकंजी वगैरह पिया, चिल हो गया अब एकदम। यहाँ से जो हमारी हर्षल है उसका रास्ता है 210 किलोमीटर का, तो जल्दी से चलते हैं। एस्टिमेटेड बेसिस पे आना, मैं एस्टिमेटेड बेसिस पे 6 से 7 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे हर्षल। देखते हैं कितने तक पहुँचते हैं। चलो चलो जी, ब्रेक टाइम इज ओवर नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड्स to our destination, that is Harshil. We are coming for you. उत्तरकाशी से होके गुजरेंगे हम। उत्तरकाशी तक उज्जवल ने बताया कि रास्ता एकदम ऐसे ही अच्छा बनेगा। उत्तरकाशी के बाद हो सकता है जो 70-75 मीटर का हर्षिल का रास्ता है उसमें पैचेस मिलेंगे, रफ पैचेस। देखते हैं। वहाँ पे ड्राइव करने का काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टायरिंग होता है। जब तक ये अच्छी रोड्स है इसको जल्दी से कवर करते हैं ताकि हम टाइमली पहुँच पाए। रिजॉर्ट हमने अभी बुक करा नहीं है, वहाँ जाके ही हम रिजॉर्ट बुक करेंगे। रिजॉर्ट भी ढूंढने में टाइम लगेगा थोड़ा। वहाँ नीचे से हम घूमते वहाँ से अब यहाँ पे आए हैं, फिर यहाँ से और ऊपर जाएंगे आगे की तरफ। यहाँ पर मिडल में तो सारे की रेसिडेंशियल एरिया लग रहा है, बिल्डिंग वगैरह बनी है। ऑफ रोडिंग आ गई भाई, यही वो पहुँचा, ऐसा भी आना चाहिए। ओह थैंक गॉड। जय बजरंगबली। टाइम हो रहा है अभी 1:22 और अभी भी यहाँ से उत्तरकाशी 80 से 90 किलोमीटर दूर है और हमारी हो चुकी है अब हालत ख़राब। हम बस एनर्जी ड्रिंक ढूंढ रहे हैं कहीं पे। अभी पीछे हम एक जगह रुके थे तो वहाँ पे हमने एनर्जी ड्रिंक पूछा तो हमें एनर्जी ड्रिंक के नाम पे स्ट्रिंग नहीं मिला हर जगह, तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हम आगे जा रहे हैं।
और जहाँ पे लगेगा हमें कि कोई बड़ा स्टोर है, वहाँ पे अगर कोई भी एनर्जी ड्रिंक मिलती है हमें, रेड बुल वगैरह, तो हम वो पीएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा है और वहाँ तक जाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से एनर्जी एकदम ही लो हो चुका है हमारा। अगर इतनी तेज़ धूप नहीं होती तो शायद ओके ओके रहता सब कुछ, बट अभी तो वही हालत ख़राब हो गई। अभी हम यहाँ रुके थे, एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं ताकि हम एनर्जी अपनी हाई रख पाएँ। अब हम दोबारा रिचार्ज हो चुके हैं फुल एनर्जी के साथ, चलते हैं आगे की तरफ दोबारा। लेट्स गो। हम चंबा टनल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे घर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से। अब चलेंगे इस टनल के अंदर। मज़ा आ गया टनल में। तो टनल में जो एग्जॉस्ट नोट होती है वो सबसे बेटर आती है। कभी आपको किसी भी बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनना हो तो टनल में चले जाना उस बाइक को लेके। सोचे एक राउंड और मार लें टनल का, क्योंकि बहुत मज़ा आया उसमें। दिल्ली में हम प्रगति मैदान वाले टनल पे जाते हैं, वहाँ पे फिर खुराफाती करते हैं। एक बार वो क्लाउड्स देखो यार, लग रहे ना मस्त। काश वहां पे कोई माउंटेन होता जो उन क्लाउड तक पहुंचाया था, हमें मजा ही आया था। चलो जी चलते हैं। हैट्स ऑफ टू यू अंकल। ये दोनों हरिद्वार से यहाँ पे गंगोत्री पैदल आ रहे हैं। आस्था में दम तो है इनकी। यहाँ से भी देखो एक बार। चलो अपनी राइड कंटिन्यू करें। पहुंच रहा है हर्षल टाइम से। ये देखो भी कितना खतरनाक लग रहा है, यहाँ से कभी भी पत्थर गिर सकता है ऊपर से। जब भी आप ऐसे रोड से गुजरो तो प्लीज़ थोड़ी सावधानी रखना। लग रहा है रिसेंटली ही पत्थर गिरे थे और साफ कराए गए हैं। जैसे ऐसे हर्षल के पास जा रहे हैं व्यू और बेटर होता जा रहा है। यही होता है, किसी अच्छी जगह आओ तो आपको पता है आपका एंड जो डेस्टिनेशन है वो बहुत सुंदर होगा। फिर जब वापस घर जाने की बात आती है तो वो रास्ता बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि आप इतनी ब्यूटीफुल जगह से निकल के अपनी पुरानी वाली लाइफ से जा रहे होते हो। यहाँ से व्यू चेकआउट करो यार एक बार। बहुत क्लियरली वहाँ पे स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं। वाओ।
सो टाइम हो चुका है 3:48। बाइक चलाते चलाते बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग गई थी और थक भी गए थे, लंच भी नहीं करा था हमने। तो रास्ते पे ही एक ये पड़ा हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, हम यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा खाएंगे, थोड़ा 10 मिनट वेट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से भी निकल जाएंगे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 7:30 का, पर हम कोशिश करेंगे उससे थोड़ा पहले पहुँच जाएँ क्योंकि वहाँ पर इतनी लेट ड्राइविंग सेफ नहीं रहेगी। तो मैंने अभी ऑर्डर करे हैं छोले चावल, जैसे ही वो आएगा तो खाते हैं फिर निकलते हैं। यहाँ से ये रोड जा रही है जो, यहीं से हमें जाना है। इनफैक्ट पीछे के साइड तो ग्लेशियर भी दिख रहे थे हमें, स्नो माउंटेन्स दूर से ही दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। कोशिश हम कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बट व्यू देखो यहाँ से भी कितना अच्छा व्यू आ रहा है, प्यारा व्यू। चलो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बहुत ही प्यारी रोड है। हम जैसे ही यहाँ से लंच कर लेंगे हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, तो हम यहीं से होके गुजरेंगे और देखते हैं वहाँ पे आज स्नोफॉल होगी या नहीं होगी, या फिर पहले की हुई पड़ी होगी तो वहाँ पे अभी रहेगा फिर नहीं रहेगा। उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉक्स वगैरह अपने पास इजी एक्सेस पॉकेट में रखे हुए हैं। बाकी विंटर लाइनर भी हमारे पास तैयारी है। चलते हैं खाते हैं। जब तक ऑर्डर आ रहा है तो तब तक मैंने सोचा कि यहाँ का व्यू दिखा दूँ, तो दैट्स द व्यू। ये रहा डॉगेश भाई, डॉगेश भाई को नमस्ते। ये रहे एक और डॉगेश भाई, पता नहीं हस्की है फिर हस्की जैसा दिख रहा है बस। ये यहाँ बनी है चाय, वो सो रहे हैं दूसरे डॉगेश भाई। तुम्हें खाएगा क्या राजमा चावल, छोले चावल? लंच हमने कर लिया, अब हम चलेंगे आगे की तरफ और कोशिश करेंगे कि कोई भी ब्रेक ना ले और सीधा होटल या रिजॉर्ट में ही रुके हम सीधा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बस रेस्ट करने का। तो चलते हैं फटाफट से। लाइट चल रहा है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, सेटअप सही है। लेट्स गो। न्यूट्रल में बाइक छोड़ दी है, अपने आप चलती रहेगी क्योंकि पूरा डाउनहिल ही है। हम लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। अभी हो रहा है 5:35 टाइम। हाउसिंग यहाँ से 96 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री 119 किलोमीटर दूर है और उत्तरकाशी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर है बस। और ये 2-3 पहाड़ छोड़ के ही ग्लेशियर भी हमें दिखने लग गए हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं थोड़ी ठंडी ठंडी हवा फील होने लग गई है। तो लगता है समय आ चुका है कि थोड़ी देर बाद हमें विंटर लाइनर निकाल के पहनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सॉक्स की लेयरिंग ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा ठंड होगी। तो हमने एक्सपेक्ट करा था कि हमने 6 से 7 बजे तक पहुंच जाए, पर वो तो हो नहीं पाएगा लग रहा है। तो अभी का जो रिवाइज एस्टिमेट है वो है 7:30 to 8। देखते हैं कि वो अचीव होता है नहीं होता। वो तो आई थिंक अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि जब से हमने लंच करा उसके बाद से हमने कॉन्स्टेंटली अच्छे से ही स्पीड में चलाई है बाइक। तो अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है।
बस 96 किलोमीटर्स और है आज के लिए, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया वैसे। तो इसे हर्षल पहुँचना है, वहीं पे स्टे हम कराएंगे। हर्षल यहाँ से 94 किलोमीटर दूर है और उत्तरकाशी 19 किलोमीटर। उत्तरकाशी के बाद से तो रोड भी थोड़े हो सकता है अच्छे ना आए, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट जो व्यू आएंगे वो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। ये देखो क्या ब्यूटीफुल टाउन है, वाह। पहाड़ों के बीच बीच बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये वाला प्लेस। So the next tunnel is this उत्तरकाशी टनल, जो भी 370 मीटर का है। अच्छा वैसे तो शहर से अंदर गर्मी होती है, बट यहाँ पे ठंड लगेगी। वो है हमारी आज की ऑफ रोडिंग, और जो बीच बीच में पैचेस आए थे ऑफ रोडिंग के, जब यहाँ पर हो गया हमारी प्रॉपर ऑफ रोडिंग। इट्स ऑलरेडी 7:45, बट अभी भी हम पहुंचे नहीं है, और यहाँ से भी हमें और 45 मिनट्स दिखा रहा है फंक्शन पहुंचने को। हम अपने जो फॉग लाइट्स है उसको यूज करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने से कोई अगर गाड़ी आ रही है तो आप फॉग लाइट बंद कर दें, वरना उनको कुछ नहीं दिखेगा और उससे कुछ हादसे भी हो सकते हैं। मेरे साथियों को ऐसे ही होता कि आगे से तो कार आ रही थी, उसमें फॉग लाइट ऑन कर रखी थी और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मैंने किस तरह कुछ संभाल दिया था। बट आप ऐसे ध्यान रखोगे तो बाकी लोग भी ध्यान देखें। मैं सब जल्दी से पहुँचे और बहुत ज़्यादा टायरिंग हो गया आज सुबह, और मज़ा बहुत आया। अभी भी जो रोड चल रही है तो एकदम परफेक्ट रोड है, एकदम स्मूथ, ऐसा लग रहा है ऐसे दूर रही हो। 9 बज रहे हैं और अब जाके हम फाइनली हर्षल पहुँचे हैं। ये रही मेरी बाइक रेड बीस्ट एंड दिस इज द हर्षल्स बोर्ड। ये रहा पूरा हर्षल। यहाँ पर अब नीचे जाएंगे और रूम स्टे पता करेंगे और कुछ खाएंगे फिर सोएंगे। बहुत टायरिंग एंड हेक्टिक डे हो गया आज का। वैसे भी सुबह 5 ऑलमोस्ट 5:50 पे निकला हूँ मैं और अब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। कंटिन्यूसली 15 आवर्स ड्राइव करा है विद सम माइनर ब्रेक्स। फाइनली
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे होम स्टे के, और आगे भी है। यहाँ पर लाइन से सारे होम स्टेज ही है। यहाँ पे खाने का भी मिल जाएगा, कुछ भी अगर चाहिए आप करो तो यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। इनफैक्ट कपड़े भी मिल जाएंगे यहाँ पे ठंड के, अगर इनकेस आप नहीं लाए हो तो ऑप्शन है बहुत सारे हैं, एक कोई भी चूज़ कर सकते हो आप, प्राइस वगैरह पता करके या फिर जो भी आपको देखने में अच्छा लगे। सो तीन कैटेगरी के हमने रूम देखे। फर्स्ट इज़ बेसिक जो 3000 रुपये फॉर 4 पीपल, सेकेंड इज़ 4000 फॉर 4 पीपल, एंड थर्ड वन इज़ 5000 फॉर 4 पीपल। वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था देखने में, जो कि मैंने वीडियो में कवर करा है। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट प्राइसिंग 3000 to 5000 रुपीज़ रहने वाली है 4 लोगों के लिए। हमने ये रूम चूज़ करा है, इसकी जो प्राइसिंग है वो है 3000 फॉर 4 पीपल। हम 3 हैं तो हमने भी यही लिया क्योंकि हमें यही मिला और 4000 वाले में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए हमने यही चूज़ कर लिया। और हमारी आँखों के सामने नीचे बाइक रहेगी और ये रोड रहेगा। सो आफ्टर द लॉन्ग टाइमिंग डे हम कर रहे हैं अपना डिनर। टाइम हो रहा है 10:20। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे लगातार ड्राइविंग करी थी, उसकी वजह से बहुत थक गया था, तो रात में आके ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। सो इसको यहाँ पे एंड करते हैं आज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।